Hello dear students, I am Gaurav Dane, lecturer in Civil Engineering Department of Government Polytechnic College सेंधवा। आज मैं आपके साथ थियोडोलाइट सर्वे की लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 2 शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से इसे बार बार सुने और समझें। सबसे पहले अपन लास्ट लेक्चर में जो हमने सीख लिया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने थियोडोलाइट को परिभाषित करना सीखा था और बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था उसका। थियोडोलाइट के कंपोनेंट्स देखे थे और ट्रांजिट थियोडोलाइट के पार्ट्स के फंक्शंस देखे थे। ट्रांजिट थियोडोलाइट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम। ट्रांजिट थियोडोलाइट इसलिए कहा जाता है इस थियोडोलाइट को क्योंकि उसे हम घुमा सकते हैं, ट्रांजिट कर सकते हैं, उसके टेलीस्कोप को घुमा सकते हैं। एक थियोडोलाइट होता है जो फिक्स रहता है, जिसका टेलीस्कोप फिक्स रहता है, उसे हम नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट कहते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में जो थियोडोलाइट है वो ट्रांजिट थियोडोलाइट है, जिसके टेलीस्कोप को हम 180 डिग्री से आसानी से घुमा सकते हैं, इसीलिए उसे ट्रांजिट थियोडोलाइट कहा जाता है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में सब देख लिया था। ट्रांजिट थियोडोलाइट का थोड़ा सा मैंने वहाँ नहीं बताया था, इसलिए आपको यहाँ पे बता दिया। इसे ध्यान रखें और अपने नोट्स में ज़रूर लिख लें। अब इस लेक्चर्स के जो लर्निंग आउटकम्स है, लर्निंग आउटकम्स मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कि इस लेक्चर को सुनते समझते हुए आप क्या सीख पाएंगे। तो इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, सबसे पहला है हमारा अंडरस्टैंड द टेम्पररी एडजस्टमेंट्स ऑफ थियोडोलाइट। थियोडोलाइट के अस्थायी समायोजन को समझना। टेम्पररी मतलब अस्थायी, एडजस्टमेंट मतलब समायोजन। थियोडोलाइट के अस्थायी समायोजन को, टेम्पररी एडजस्टमेंट्स को समझना। सेकंड सीखेंगे हम इस लेक्चर से अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्विंगिंग द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को स्विंगिंग करने का क्या अर्थ होता है। तीसरी डेफिनेशन है हमारी ट्रांजिटिंग एवं चेंजिंग द फेस को समझना। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिंग एंड चेंजिंग द फेस। ये सारी डेफिनेशंस और एडजस्टमेंट भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को सुने, समझें, अपने नोट्स बनाएं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का टेम्पररी एडजस्टमेंट्स ऑफ थियोडोलाइट। ट्रांजिट थियोडोलाइट के अस्थायी समायोजन। जो हिंदी में अपने नोट्स लिखना चाहते हैं वो भी बार बार इस वीडियो को ध्यान से सुने और अपने नोट्स बनाते जाएं। ट्रांजिट थियोडोलाइट के अस्थायी समायोजन हमारा आज का पहला टॉपिक है। सबसे पहले मैं पढ़ देता हूँ इसको। टेम्पररी एडजस्टमेंट्स आर सेट ऑफ ऑपरेशंस विच आर परफॉर्म्ड ऑन अ थियोडोलाइट टू मेक इट रेडी फॉर टेकिंग ऑब्जर्वेशंस। अस्थायी समायोजन्स, जो अस्थायी समायोजन होते हैं वो ऐसी प्रक्रियाएं होती है जो कि थियोडोलाइट को थियोडोलाइट को तैयार करती है किसी भी रीडिंग को लेने के पहले। उसमें सबसे पहला होता है इनिशियल सेटिंग, दूसरा होता है लेवलिंग अप, तीसरा होता है एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। किसी भी ट्रांजिट थियोडोलाइट के अस्थायी समायोजन करने की 3 प्रक्रिया होती है, जिसमें पहली प्रक्रिया को बोला गया है इनिशियल सेटिंग, दूसरी प्रक्रिया को बोला गया है लेवलिंग अप और तीसरी प्रक्रिया को बोला गया है एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। एलिमिनेशन का शाब्दिक अर्थ है हटाना, पैरेलैक्स मतलब आगे आपको समझ में आएगा, पैरेलैक्स को हटाना। आगे बढ़ते हैं। इनिशियल सेटिंग मतलब क्या होता है। द इनिशियल सेटिंग ऑपरेशन इंक्लूड्स फिक्सिंग द थियोडोलाइट ऑन अ ट्राइपॉड along with approximate leveling and centering over the station mark। इनिशियल सेटिंग का मतलब क्या होता है, थियोडोलाइट को ट्राइपॉड पे फिक्स करना एवं अंदाजन लेवलिंग एवं केंद्रण करना। सेंटरिंग को हिंदी में हम बोलते हैं केंद्रण, लेवलिंग को अप्रोक्सीमेट लेवलिंग मतलब क्या होता है, अस्थाई लेवल करना। अप्रोक्सीमेट अंदाजन लेवल करना, कहाँ पर, जो भी स्टेशन आपने सिलेक्ट किया है। तो इनिशियल सेटिंग में ट्राइपॉड पर थियोडोलाइट को रखना एवं अंदाजन लेवलिंग एवं केंद्रण करना, इसे इनिशियल सेटिंग कहा जाता है। ध्यान से नोट्स बनाते जाएं अपने। फॉर सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट द ट्राइपॉड इज प्लेस्ड ओवर द स्टेशन विथ द लेग्स वाइडली स्प्रेड
so that the center of the tripod head lies above the station point. उपकरण को सेट करने के लिए ट्राइपॉड को स्टेशन पर रखा जाता है, उसके तीनों पैरों को सुविधा अनुसार फैलाते हुए, जिससे कि ट्राइपॉड का केंद्र स्टेशन बिंदु के ऊपर आ जाए। ध्यान से बार बार सुने और डेफिनेशन को कंप्लीट करें। अबोव द स्टेशन पॉइंट एंड इट्स हेड अप्रॉक्सीमेट लेवल बाय आई एस्टिमेशन, आँख से अंदाजन देखते हुए स्टेशन पॉइंट के ऊपर ट्राइपॉड के केंद्र को लाया जाता है। The instrument is then fixed with the tripod by screwing through the trivets. इसके पश्चात उपकरण को ट्राइपॉड में दिए गए स्क्रू से फिक्स कर दिया जाता है। ये हमने देखा भी है, कंपास सर्वे भी हमने किया हुआ है, थियोडोलाइट भी देखा है, प्लेन टेबल भी आपने सभी ने देखा है कि कैसे हम ट्राइपॉड के ऊपर कोई भी उपकरण को, कंपास हो गया, प्लेन टेबल हो गया या थियोडोलाइट को फिक्स कैसे करते हैं। डंपी लेवल भी देखा है आप लोगों ने पहले वाले सेमेस्टर में। उसी तरीके से थियोडोलाइट को भी ट्राइपॉड पर स्क्रू द्वारा कसा जाता है। अब इनिशियल सेटिंग में करते क्या क्या है वो मैंने अलग से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले किया जाता है सेंटरिंग, जिसको बोलते हैं हम केंद्रण, और दूसरा किया जाता है अंदाजन लेवलिंग, अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम। केंद्रण का मतलब आपको सबको पता है, फिर भी एक बार देख लीजिए। Centering means bringing the vertical axis of the theodolite exactly over the station mark by a plumb bob. सावल, प्लम बॉब का हिंदी में अर्थ होता है सावल। सेंटरिंग का मतलब क्या होता है? सेंटरिंग में थियोडोलाइट की वर्टिकल एक्सिस को स्टेशन मार्क के बराबर लाया जाता है सावल की सहायता से। ध्यान से बार बार इस वीडियो को सुने और अपने नोट्स तैयार करते चलें कि केंद्रण मतलब क्या होता है, हिंदी या इंग्लिश जैसे भी आप लिखना चाहते हैं, बुक में भी पढ़ें। दूसरी स्टेप होती है अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग विद द हेल्प ऑफ ट्राइपॉड लेग्स। अपनी सुविधा अनुसार कितनी ऊंचाई पे आपको काम करना है, आपकी हाइट के अनुसार ट्राइपॉड के पैरों को फैलाया जाता है और अंदाजन आई जजमेंट से अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग की जाती है। तो ये दोनों स्टेप होती है इनिशियल सेटिंग की। इस इनिशियल सेटिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग और सेंटरिंग की जाती है स्टेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हमने इनिशियल सेटिंग में केंद्रण करेंगे, फिर अंदाजन लेवल करेंगे ट्राइपॉड के पैरों को सुविधा अनुसार ऊंचाई पर फैलाते हुए। ध्यान से देखें येलो पेन को। पहला किया सेंटरिंग, फिर किया ट्राइपॉड लेग से अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग। आगे बढ़ते हैं। अब जब आपने केंद्रण और अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग कर ली, ट्राइपॉड के ऊपर थियोडोलाइट को स्क्रू से कस दिया, उसके बाद दूसरी स्टेप आती है हमारी टेम्पररी एडजस्टमेंट की, अस्थायी समायोजन की, लेवलिंग अप। इसमें क्या करते हैं? आफ्टर हैविंग सेंटर्ड एंड अप्रॉक्सीमेटली लेवल्ड द इंस्ट्रूमेंट, एक्यूरेट लेवलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ 3 फुट स्क्रूज हेड। एक बार आपने इनिशियल सेटिंग कर दी, केंद्रण कर दिया, अंदाजन लेवलिंग कर दी ट्राइपॉड के पैरों को खोलते हुए अपनी ऊंचाई के अनुसार, अब उपकरण को एक्यूरेट लेवलिंग की जाती है और ज़्यादा अच्छे से लेवल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ 3 फुट स्क्रू हेड। ध्यान दें, 3 फुट स्क्रू का हमारे पास ट्राइपॉड होता है, उसकी सहायता से 3 फुट स्क्रू हेड की सहायता से हम लोग लेवल करेंगे और अच्छे से। एक बार मैं आपको 3 फुट स्क्रू दिखा देता हूँ। ध्यान से देखें, ये पहला स्क्रू, ये दूसरा स्क्रू और ये तीसरा स्क्रू, इसलिए इसको बोला गया 3 फुट स्क्रू हेड। तो देखते हैं कैसे 3 फुट स्क्रू हेड से लेवलिंग करनी होती है। मान लीजिए आपके ये ए, बी और सी 3 वो फुट स्क्रू हैं। ये आपकी वो लेवल ट्यूब है जो कि ट्राइपॉड में, जो कि थियोडोलाइट में लगी हुई होती है। तो ध्यान से देखें एरो को। एक बार
इस बबल को अपने को केंद्र में लाना है। ए, बी और सी, ए, बी या सी, इन तीनों में से कोई भी 2 फुट स्क्रू को सिलेक्ट कर लें। उसके समानांतर इस लेवल ट्यूब को रखना है हमें, और एक साथ दोनों फुट स्क्रू को अंदर की तरफ, ध्यान से देखें एरो, ये वाला भी अंदर की तरफ है और ये वाला भी अंदर की तरफ है। दोनों एरोस को, दोनों फिट स्क्रूज को या तो अंदर की तरफ, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, बाहर की तरफ भी किया जा सकता है। अभी ये एग्जांपल में मैंने अंदर की तरफ से समझाया है। कब तक इन दोनों फुट स्क्रू को अंदर की तरफ घुमाना है? जब तक आपका ये लेवल ट्यूब में जो बुलबुला है वो सेंटर में ना आ जाए, केंद्र में ना आ जाए। तो पहली स्टेप ये है, तीनों में से कोई भी 2 फुट स्क्रू को सिलेक्ट कर लें और दोनों फुट स्क्रू को एक ही दिशा में घुमाएं, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। इस चित्र में मैं अंदर की तरफ घुमा रहा हूँ, आप बाहर की तरफ भी घुमा सकते हैं एक्चुअल प्रैक्टिकल जब करेंगे। एक बार ये केंद्र में आ गया तो फिर बी वाले डायग्राम पे आए। जो तीसरा फुट स्क्रू बचा, ध्यान से देखें, ये रहा आपका तीसरा फुट स्क्रू। इस तीसरे फुट स्क्रू के परपेंडिकुलर सेट करना है हमें को, हमारी लेवल ट्यूब को, और इसको भी एक दिशा में, या तो आप अंदर घुमा लें या आप बाहर घुमा लें। ये अंदर घुमाया हुआ है और ये ऊपर करूँगा तो बाहर घुमा। अभी एक एरो की डायरेक्शन है अंदर। कब तक घुमाना है? जब तक आपका ये वाला बबल ट्यूब का जो बबल है वो केंद्र में ना आ जाए। बार बार देखें इसको, सुने, समझें, बुक में पढ़ें और अपने नोट्स तैयार करते चलें। तो ये हो गई लेवलिंग अप। तीसरा अस्थायी समायोजन होता है एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। पैरेलैक्स को हटाना। पैरेलैक्स क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। पैरेलैक्स इज अ कंडीशन अराइजिंग व्हेन द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव इज नॉट इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर्स। पैरेलैक्स एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें ऑब्जेक्टिव के सामने जो भी इमेज बनती है, ऑब्जेक्टिव के सामने जो भी इमेज बनती है वह क्रॉस हेयर्स के प्लेन में न बने। ध्यान से सुने इसको और बार बार अपने नोट्स बनाए अच्छे से सुनते हुए। पैरेलैक्स इज अ कंडीशन अराइजिंग व्हेन द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव इज नॉट इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर्स। जो भी इमेज बनती है जब भी आप ऑब्जेक्टिव से, टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव से किसी भी वस्तु को देखते हैं, तो वो अगर क्रॉस हेयर्स के जो तार होते हैं टेलीस्कोप के अंदर, जब हम देखते हैं तो कुछ तार दिखते हैं हमको, एक वर्टिकल और 2-3 हॉरिजॉन्टल, उसके प्लेन में अगर ना बने तो उस स्थिति को बोला जाता है पैरेलैक्स। आगे पढ़ते हैं। अनलेस पैरेलैक्स इज एलिमिनेटेड, एक्यूरेट साइटिंग इज नॉट पॉसिबल। जब तक आप पैरेलैक्स को हटाए नहीं, ख़त्म ना करें, तब तक अच्छे से देखना संभव नहीं होता है। तब तक अच्छे से देखना संभव नहीं होता है। इसीलिए पैरेलैक्स को हटाने की 2 स्टेप्स होती है। पहली है बाय फोकसिंग द आईपीस। आईपीस को फोकस करना। आईपीस क्या होता है? जहाँ से हम टेलीस्कोप पे देखते हैं, जहाँ पे हमारी आँख लगाते हैं, तो फोकसिंग द आईपीस। दूसरा है फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव। टेलीस्कोप के जिस हिस्से से अपन वस्तु को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव। पहला तरीका है फोकसिंग द आईपीस। आईपीस को फोकस करने के लिए, फॉर फोकसिंग द आईपीस, पॉइंट द टेलीस्कोप टू द स्काई और होल्ड अ पीस ऑफ वाइट पेपर इन फ्रंट ऑफ अ टेलीस्कोप। आई पीस को फोकस करने के लिए सबसे पहले टेलीस्कोप को आकाश की तरफ या एक वाइट पेपर की तरफ करें। मूव द आई पीस इन एंड आउट until a distinct sharp black image of the crosshairs is seen. This confirms proper focusing. आई पीस के पास में एक नट लगा होता है जिसको हम अंदर या बाहर की तरफ घुमाते हैं। कब तक? जब तक एक शार्प ब्लैक इमेज क्रॉस हेयर्स की न दिखे। इस प्रक्रिया को बोला जाता है फोकसिंग द आई पीस। ध्यान से बार बार सुने
और अपने नोट्स बनाएं बुक में पढ़ते हुए। अगली स्टेप होती है पैरालैक्स को हटाने की बाय फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव। इस स्टेप में द टेलीस्कोप इज नाउ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट टू बी साइटेड and the focusing screw is turned till the image appears clear and sharp. The image so formed is in the plane of crosshairs. इस प्रक्रिया में टेलीस्कोप को जिस भी ऑब्जेक्ट की ओर आपको देखना हो, जिस भी वस्तु की ओर आपको देखना हो, उधर सेट किया जाता है एवं देखा जाता है, एवं फोकसिंग स्क्रू को तब तक घुमाया जाता है जब तक इमेज क्लियर और शार्प न दिखे। फोकसिंग स्क्रू भी टेलीस्कोप में साइड में लगा हुआ होता है। अगली डेफिनेशन है हमारी, 3 समायोजन थे हमारे, वो हमने देख लिए। पहला था इनिशियल सेटिंग, फिर लेवलिंग अप और फिर एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स। उसमें 2, फोकसिंग दी आई पीस एंड फोकसिंग दी ऑब्जेक्टिव। अगली डेफिनेशन पे देखते हैं। अगली डेफिनेशन है स्विंगिंग दी टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को स्विंग करने का क्या अर्थ होता है, ये एग्जाम में भी पूछी जाती है डेफिनेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्षैतिज तल पर टेलीस्कोप को घुमाना ही स्विंगिंग कहा जाता है। ध्यान से देखें, ये आपका टेलीस्कोप है, ये वाला और ये वाला, ये जो आपका टेलीस्कोप है, इसको कैसे घुमाना है आपको, क्षैतिज तल में। क्षैतिज तल में मतलब कैसे, मान लो इस पॉइंट को मैं अंदर कर रहा हूँ और उधर से इस पॉइंट को मैं बाहर कर रहा हूँ, या इस पॉइंट को बाहर कर रहा हूँ और इस पॉइंट को अंदर कर रहा हूँ। तो जैसे घूमेगा ये टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो उस चीज़ को बोला जाएगा स्विंगिंग द टेलीस्कोप। इफ़ द टेलीस्कोप इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की दिशा में अगर उसे घुमाया जाएगा तो उसे कहा जाता है राइट स्विंग। इफ़ टेलीस्कोप इज रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज़ नोन एज लेफ्ट स्विंग। यदि टेलीस्कोप को घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमाया जाएगा तो उसे कहा जाता है लेफ्ट स्विंग। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिंग एंड चेंजिंग द फेस। पहली डेफिनेशन हमें देखनी है ट्रांजिटिंग की। It is the process of turning the telescope in vertical plane through 180 degree about the Trunnion axis। Trunnion axis या horizontal axis भी बोल सकते हैं। तो ट्रांजिटिंग का मतलब क्या होता है, टेलीस्कोप को यदि वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री से घुमाया जाएगा तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांजिटिंग। जैसे ये आपका टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप को कैसे घुमाना है मेरे को, 180 डिग्री से। मान लो इसको घुमा के मैं इधर ले आऊँ, या इस वाले पोर्शन को घुमा के इधर ले आऊँ, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलूँगा मैं, कि मैं वर्टिकल प्लेन में घुमा रहा हूँ टेलीस्कोप को। ठीक है, ध्यान से समझ लें इसको। तो ट्रांजिटिंग क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन थ्रू 180 डिग्री अबाउट ट्रूनियन एक्सिस। अगली डेफिनेशन है चेंजिंग द फेस। इट इज़ द ऑपरेशन ऑफ ब्रिंगिंग द फेस ऑफ द टेलीस्कोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वाइस वर्सा। यह एक प्रक्रिया है टेलीस्कोप के फेस को लेफ़्ट से राइट लाने की या राइट से लेफ़्ट लाने की। ध्यान से इसे बार बार सुने और अपने नोट्स कंप्लीट करें। असाइनमेंट सबमिट करना है आप सभी को, जैसा आपने पहला असाइनमेंट सबमिट किया था। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन टेम्पररी एडजस्टमेंट्स ऑफ थियोडोलाइट। थियोडोलाइट के अस्थायी समायोजन को समझाएं। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म स्विंगिंग द टेलीस्कोप। स्विंगिंग द टेलीस्कोप से आप क्या समझते हैं, परिभाषित करें। तीसरा क्वेश्चन है ट्रांजिटिंग एवं चेंजिंग द फेस को परिभाषित करें। जल्द से जल्द ये वाला असाइनमेंट अपनी कॉपी में लिख के गूगल क्लासरूम पे सबमिट करें। इस वीडियो को मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे जाके बार बार देखें, लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि जो भी कोविड-19 के कारण जिनकी भी क्लासेस नहीं लग रही है उन्हें सबको इस वीडियो सीरीज़ का फ़ायदा ले सकें। अगले लेक्चर में आगे अपन कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। तो ध्यान से अपने नोट्स अच्छे से बनाते जाएं, पढ़ते जाएं और नोट्स बनाते जाएं, बुक से भी पढ़ें। इसके आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए, थैंक यू।